एजुकेशन एकेडमी की विज्ञान प्रदर्शनी में सबसे पहले मैं बधाई दूंगा इन बच्चों को जिन्होंने वर्तमान की चुनौती को स्वीकार कर भविष्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यहाँ बच्चे कृत संकल्पित हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही साथ इस विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर राजन शुक्ल जी, विद्यालय के डायरेक्टर प्रिय विनय जी एवं उपस्थित यहाँ के विद्यालय में जो प्रिंसिपल से लेकर एक एक शिक्षक जिस प्रकार से वर्तमान की पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, सादर अभिवादन। हमारे साथ यहाँ उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वेश जी, हमारे बड़े भाई विनय जी सहित आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी जब हम लोग बच्चों की प्रदर्शनी को देख रहे थे तो मैं डॉक्टर राजन जी से कह रहा था कि देखिए जो चुनौती है उसे कैसे बच्चे भविष्य में दूर करने के लिए अपना प्रयास अभी से शुरू किया। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है दुनिया की वह है कार्बन की, सबसे बड़ी समस्या है जल की, सबसे बड़ी समस्याओं के साथ साथ जो है उसके लिए अपने आप को तत्पर होकर आगे के भविष्य के निर्माण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष हूँ, इस विद्यालय से एक आग्रह जरूर करूंगा कि जब अगली बार प्रदर्शनी हो तो जो भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, संवर्धन जिसके आधार पर दुनिया में भारत के ज्ञान विज्ञान को माना है, वो गौ सेवा आयोग की तरफ से बहुत सारे ऐसे विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। मेरा एक आग्रह रहेगा, जैसे भी कल ओमनी में मैं गया था तो वहाँ पर बच्चों को जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने हनुमान चालीसा का एक अच्छा सा चित्रण किया जिससे कि हमारा वर्तमान और भविष्य और अतीत कैसे सुरक्षित हो, वो उसमें हनुमान चालीसा के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। मेरा एक आग्रह है कि अगली बार जब भी कभी करें तो गौ सेवा आयोग से संबंधित गौ माता का, उनके जीवन में क्या महत्व है, इस पर भी एक छोटा सा बच्चों के माध्यम से प्रदर्शनी करेंगे तो मेरा भी माना जाएगा कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर आप बच्चों को बहुत बहुत बधाई। मुझको लगता है 2-2.5 घंटा से बच्चे बैठे होंगे, पैरों में झुंझुनी पकड़ रही होगी और इसके बाद जितनी देर हम बोलेंगे बच्चों के मन में आएगा कि काश जल्दी से इसका मुंह बंद होता ही जाता, हम लोग उठते, ताली बजाते, आगे बढ़ते। क्यों बच्चे? ये भी सही है कि ज्ञान विज्ञान के बिना टेक्नोलॉजी की कोई भी समाज, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उस टेक्नोलॉजी का अगर सही उपयोग होता है तो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में उपयोगी होता है। जैसे आजकल महाकुंभ लगने वाला है तो जब आप कुंभ शब्द सुनते हैं, कुंभ माने घड़ा होता है। जिस समय हमारे उस कुंभ को जब हमारे लोगों ने प्राप्त किया था तो उस महाकुंभ से एक घड़े में अमृत भी निकला था और साथ ही साथ विष भी निकला था। ऐसे टेक्नोलॉजी के विकास में हमारे पास जो फोन है, आज के इंटरनेट की व्यवस्था है, अगर हमने इसका सही उपयोग किया तो हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन अगर तनी सा भी कहीं उसका दुरुपयोग हुआ तो हम कहाँ से, जो हमारे माता पिता ने सपना देखा, शायद उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है। इसलिए बच्चों से, अभिभावकों से भी एक निवेदन है कि आज की इस टेक्नोलॉजी में हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे मोबाइल में, इंटरनेट पर देख क्या रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चों में कहीं कोई कमी नहीं हो। क्या रहा है कि आज मैं देखता हूँ कि माता पिता स्वयं उस मोबाइल पर, इंटरनेट पर अपना पूरा समय लगा देते हैं, घंटा 2 घंटा। कभी वो अपने बच्चे की मोबाइल पर ध्यान नहीं देते, इंटरनेट पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है।
निश्चित रूप से अगर उस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया गया तो उनके जीवन को में प्रकाश से ही प्रकाश होगा। यदि कहीं गलती से मन पर अपना कोई काबू नहीं होता, उसके लिए गुरु, उसके लिए परिवार, उसके लिए मित्र जरूरी होते हैं। मैं इन बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चों के मुंह पर जब उनके मुख से कोई शब्द निकले तो समझे कि मैं ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूँ। उनके जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके शब्दों का महत्व, अपने माता पिता का कैसे आचरण करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके साथ साथ वो प्रकृति के प्रेमी बने। उनके घरों पर अगर कोई गौ माता है तो उनका पूजन करें, उनको कभी उनके संपर्क में रहें, उनको भी देखें। इसके साथ ही साथ आप अपनी शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जब हम लोग पढ़ते तो जब स्कूल में जाते थे, कोई आ जाता था मुख्य अतिथि भाषण करने, तो हमारा दृष्टि रहता था कब लड्डू मिले 26 जनवरी 15 अगस्त को, और कभी नेता का बोलना बंद हो जाए। हम लोग भी मनाते रहे, सर बच्चे भी मना रहे होंगे। आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, ढेर सारी बधाई कि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे, अपने गुरुजनों का नाम पूरा बढ़ाएंगे। उर्मिला एकेडमी का जो उद्देश्य है कि यहाँ से अच्छे नागरिक तैयार करके देश की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान उर्मिला एकेडमी के बच्चे देंगे, मुझे यह विश्वास है। आपको बहुत बहुत बधाई। ढेर सारी आयोजन था, किस तरीके से आयोजन था और क्या कुछ उद्देश्य? ज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन का उद्देश्य एक ही है कि बच्चे इसमें अपने स्किल का प्रदर्शन करें, क्या वो सोच रहे हैं भविष्य की चुनौतियों को लेकर के, वर्तमान की चुनौतियों को लेकर के, उसका निराकरण करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से, जैसे पोल्यूशन है, इरिगेशन है, नए नए तरीके के मोटर व्हीकल में इनोवेशन है, इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था इस